रतलाम जिले में आए दिन आमजन को किसी न किसी प्रकार से ठगा जा रहा है। साधु के वेश में आए लगभग 8 से 10 व्यक्तियों की टोली जो अपने आप को राजस्थान से बता रहे। मामला पिपलौदा थाने के सुखेड़ा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम सुखेड़ा निकट धतूरिया ग्राम से है, जहां 2 व्यक्ति साधु के भेष में एक व्यक्ति के गले से चांदी की चेन भय दिखाकर उतरवाई। भय भी ऐसा दिखाया कि व्यक्ति को मजबूर होकर अपनी चेन देना पड़ी। मामला इस प्रकार से है, 2 साधु खेत पर काम कर रहे धतूरिया निवासी व्यक्ति के पास पहुंचे और उसको अपने जाल में फंसाते। साधु द्वारा व्यक्ति से पूछते हैं, तुझे क्या परेशानी? व्यक्ति धीरे धीरे साधुओं के जाल में फंसता जा रहा था। व्यक्ति द्वारा साधुओं को बताया, मैं बहुत परेशान हूँ। साधु द्वारा बोला, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरा सारा काम हो जाएगा। जैसे ही साधु द्वारा व्यक्ति को कहा, अपने गले की चेन मेरे हाथ में रखो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। व्यक्ति भयभीत होने से अपने गले की चांदी की चेन दोनों साधु के भेष में आए व्यक्तियों के हाथों में दे दी। धतूरिया निवासी व्यक्ति को साधुओं द्वारा 2 पुड़िया दी। इसे घर जाकर खोलने को बोला गया। घर जाकर पुड़ियों को खोला तो दोनों पुड़ियों में राख निकली। व्यक्ति को समझ आ गया कि साधु के भेष में उसे लूट लिया गया। व्यक्ति को साधु द्वारा अपनी कला से चांदी की चेन को राख में बदल दी थी। दोनों साधु अन्य व्यक्तियों से इस प्रकार की ठगी को अंजाम देते उससे पूर्व गांव की जनता द्वारा उन्हें पकड़कर सुखेड़ा पुलिस के सुपुर्द किया गया। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा पूर्व में कई मर्तबा सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया कि इस प्रकार कोई भय दिखाकर आपसे किसी प्रकार की ठगी की जाती तत्काल पुलिस को सूचना देवे। वहीं सुखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी पंकज राजपूत में जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचे। दोनों व्यक्तियों को पुलिस चौकी सुखेड़ा लाए। मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। ये साधु वाला मामला क्या है? ये इन्होंने चेन ले ली और वैसे कर दिया। नहीं, किस बारे में चेन ली थी आपने? क्यों दी इनको चेन? उसका कुछ कारण? इनको खाटू श्याम दिया नकली कि वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर चेन ले ली उन्होंने हाथ में से। नहीं, चेन ऐसे आपने दी या इन्होंने छीनी है? हाथ में निकाला था, इन्होंने छीन लिया हाथ में से। उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने मसला तो वो धुला हो गया, वो जेल में चल गई। फिर वो चेन कहाँ गई? वो ले गए। आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट वगैरह डाली थी इस बारे में? नहीं डाली थी, 3 दिन हो गए डाली। तो 3 दिन बाद आज कैसे जानकारी हुई कि चेन? रास्ते में मिले हमारे को, खेत पे से आ रहे थे ना। आपका नाम बताओ। दीनदयाल कहाँ रहते हो? धतूरिया। नाम है आपका? गणेश नाथ नाम है। गणेश नाथ, कहाँ रहते हो आप? अपने राजसमंद रहते हैं। राजसमंद। एक मामला धतूरिया का, आपने किसी व्यक्ति से चेन ली है और उसको राख बनाई है, तो ऐसे कैसे किया ये मामला? ये सब ऐसे नहीं हुआ है। कहने का मतलब हमारे को मिले वहाँ रास्ते में, क्योंकि हमारे घर में हमारे को मंगल शादी नहीं हो रही, हमारे घर में ये काम नहीं हो रहा है, तो हमने क्या भाई ये चीज़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो साहब क्या, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं क्या, आपके पास पैसे नहीं है? तो मैं कोई बात नहीं साहब, मैं कभी आए तो हमारी अगली बार और भी देना। उस व्यक्ति का कहना है कि आपने चेन को राख बनाई, वो क्या कला है? नहीं है तो वो क्यों नहीं है? तो मैं क्यों भाई, ये है आइटम, तो ये आइटम आप लेके जाओ। वो उसके हाथ से, मेरे हाथ से भी हमने खींचा नहीं, छीना नहीं, उससे खुद उसके हाथ से निकाल के दिया। तो मैं क्या, आपका मन खुश है? तो मैं क्या, आपका मन तो नहीं दुख रहा? कल परसों हम इधर उधर घूमेंगे, आपका मन दुख जाएंगे, कल परसों हमारे को दुखी कर देंगे, तो उसमें आनंद नहीं आएंगे साहब। उस व्यक्ति का कहना है कि आपने चेन को राख बनाई, वो क्या कला है या जादू? ऐसा कुछ बताएंगे आप? उसमें कुछ नहीं, ये हमारे कर्म में भभूति लगी हुई थी। इस भभूति से वो हमने दिखाया, उसमें जो भभूति, उसके अंदर भभूति रही, ये हमारे कर्म में लगी हुई भभूति। नहीं तो उसको राख कैसे बनाई आपने? नहीं बनी, वो ये हमारे कर्म में भभूति लगी हुई, ये वाली। इस भभूति से हमने बाबा ये ऐसे किया, तो उससे हमारा हाथ राख से हुआ, तो उससे वो राख हुई। तो बाकी कोई कला नहीं है, कोई राख नहीं है, उससे कोई नहीं। उस व्यक्ति का कहना है कि आपने चेन को राख बना दी है जी। और उसके बाद वो चेन गायब हो गई थी। तो वो चेन कहाँ है? चैन गायब नहीं हुई। चैन उस साहब को बताया मैंने कि ये चैन है, अभी आपका मन दुखता हो तो वापिस दे दूँ। मेरा नंबर भी दिया, नंबर भी कि आपको कोई वापिस दुख हो जाए तो ये नंबरों से फ़ोन लगाना नहीं हो, तो मैं वापिस आपको ये चीज़ वापिस आपको लौटाऊंगा मैं। कितने व्यक्ति है आपके साथ में? ठीक है नहीं, व्यक्ति तो क्या है कि ये हमारे साथ भी है, ये 4-5 जने हैं हम। तो कब से इधर ऐसा काम कर रहे हो आप लोग? कब से तो क्या है, अभी आए हम तो बाबा इस नगर में, तो आके तो ज़्यादा कोई ऐसे नहीं, हमारे को कोई साल भर, महीना भर, 2 महीना नहीं हुआ है। अभी आए 4-5 दिन हुआ हमारे को यहाँ। और भी किसी व्यक्ति का ऐसा कोई काम किया गया? जीवन में भी नहीं किया। जीवन में ये हमारे पहली बार, भविष्य में ये हमारे दाग लगा है ये शरीर के अंदर। क्या नाम है आपका? मतलब ऐसा हम नहीं करते। आपका नाम बताओ। गणेश नाथ नाम है। आज एक घटनाक्रम सामने आया था। यहाँ के धतूरिया ग्राम के निवासी हैं दीनदयाल। उनके द्वारा बताया गया था कि परसों कोई 2 साधु उनके पास आए थे और साधुओं ने कुछ आशीर्वाद देने की बात को लेकर उनसे उनकी चांदी की चेन ले ली
अब चांदी की चेन लेने के बाद उन्होंने कहा था कि ये पुड़िया बना के आप अपने घर पे जाके खोलना तो आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की बातें से उनको कुछ गुमराह किया गया था। जब फरियादी ने घर जाके ये अपनी पुड़िया में देखा तो चांदी की चेन नहीं थी, कोई भभूत और राख उनको मिली थी। फरियादी द्वारा इस घटनाक्रम के संबंध में आज जो पुनः दोनों साधु उसी धतूरिया ग्राम में आ गए थे, तो फरियादी और उनके साथियों ने उनको लेकर चौकी पे आए थे। चौकी पर आकर फरियादी और उनके साथियों ने घटनाक्रम की जानकारी दी थी। इस संबंध में फरियादी की सूचना पर सत्संग धारा में हमने एफआईआर की। किस प्रकार का आशीर्वाद दिया? फरियादी का कहना था कि उनके निजी जीवन में कुछ समस्या चल रही थी, इस बात की जानकारी उन्होंने साधु के साथ साझा की थी। उसी समस्या के निराकरण के लिए साधु द्वारा कुछ आशीर्वाद वचन देने की बात कही गई। भभूति वाली क्या? क्योंकि साधुओं द्वारा अपनी बातों में गुमराह करके उस व्यक्ति के साथ उसकी गले में पहनी हुई चांदी की चेन ले ली गई थी और चांदी की चेन को एक पुड़िया में बनाकर रखकर और फरियादी के साथ कहा गया कि आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आरोपी का नाम है गणेश नाथ और रामनाथ। ये मूलतः राजसमंद राजस्थान के निवासी हैं और फरियादी दीनदयाल है जो कि ग्राम धतूरिया चौकी सुखड़ा के निवासी हैं। जावरा से जेपी मालानी की रिपोर्ट।